मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारान में एंड एज यू गाइस नो दैट आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टिल खुंजा पास। आई हैव रीच्ड एट बाबूसर टॉप राइट नाउ और यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा ठंड है। ठंड में सर्दियों में छल्ली जो है सिट्टा वो तो सौगात है। तीन पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो मिलते हैं जो कि आपको तीनों तरफ जो नज़र आते हैं। एक जो है वो हिंदू कुश है, एक है हिमालय और जो तीसरा है वो है कैराकोरम रेंजेस। दिस इज़ व्हाई दिस पॉइंट इज़ बीइंग कॉल्ड एज जंक्शन पॉइंट। कैराकोरम हाईवे को दुनिया का 8वां अजूबा तो कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है। बेसिकली ये चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसका सिंबल है। और इसके वाले थोड़ा सा अगर मैं वैसे बताऊं तो इसकी जो लेंथ है, जो उसकी लंबाई है कैराकोरम की, बेसिकली है 1300 किलोमीटर। जब से मैंने होश संभाली है या खोली है, मैं इन्हीं पहाड़ों को देख रहा हूँ। तो ताल्लुक़ तो हमारा लाहौर से, और ये फैमिली के अंदर एक जनरेशनल ट्रैवलिंग स्पिरिट था। वांटेड अ बेस कैंप इन माउंटेन। सही सही। अब अगर हमने सीरियस पहाड़ों का जिक्र करना है तो इट्स नो वेयर अदर देन जीप। Assalamualaikum, good morning. I'm Rafa Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafa Aslam. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारान में and as you guys know that I'm traveling from Islamabad till Khunja Pass where Zong 4G being my travel partner is going to be with me throughout the journey to help me out for connectivity. अगर मुझे घर में बात करनी है either I have to use the map or for anything. और अभी इस वक्त जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं नारान में मौजूद और यहीं से जो है मैंने अपना आगे सफ़र कंटिन्यू करना है। यू नो दैट नारान इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपको मेरे पीछे बड़े खूबसूरत से पहाड़ नज़र आ रहे होंगे और उसके ऊपर जो बादल हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इट इज़ गिविंग सच अ ब्यूटीफुल व्यू। नीचे दरिया कुनहार जो है वो गुजर रहा है और बड़े खूबसूरत सा व्यू है। और अभी जो है मौसम भी थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया, तो इसके पहले कि मौसम मज़ीद ख़राब हो तो बस क्विकली से मैं निकलती हूँ यहाँ से, बिकॉज आज पूरा दिन मुझे ट्रैवल करना है और बाबूसर टॉप से होते हुए आई हैव टू गो फॉरवर्ड आगे। तो लेट्स सी कि कहाँ तक पहुँचती हूँ मैं, बिकॉज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज़ खुंजा पास। तो बस अभी निकलते हुए अपने सफ़र को शुरू करते हैं। रात में नारान में थी एंड आई स्टेड एट ग्रीन पार्क होटल एंड इट्स एन अमेजिंग होटल। बड़े बेहतरीन से उनके रूम्स थे, बड़े कंफर्टेबल से, कोजी से, और वैसे भी ओवरऑल जो होटल है वो बहुत बेहतरीन सा है, बहुत खुला है, बहुत स्पेशियस है। आउटडोर में बहुत सारी अच्छी बेहतरीन सी स्पेस है टू सेट एंड टू रिलैक्स एज वेल। दरिया के करीब भी बिल्कुल कुछ रूम्स हैं। इफ़ यू गाइज वांट टू स्टे इन देयर इफ़ यू एवर कम टू नारान, तो बस साथ में वहीं रुकी, नाश्ता वाश्ता किया और वहाँ से निकली हूँ और अभी बस आगे को जा रही हूँ। एंड यू नो दैट गाइस कि मुझे पहुँचना है अल्टीमेटली टू खुंजा पास एंड आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू गो। अभी मैं नारान से निकल के आगे जा रही हूँ और पहली जगह जो मैं आपको रुक के दिखाऊंगी दैट इज़ गोइंग टू बी द लुलुसर लेक। और लुलुसर लेक जो कि बस आपको रास्ते में ही आती है, सो आई थॉट टू शो दैट यू गाइज एज वेल। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हो ये रहा है कि अभी ठंड बहुत होना शुरू हो गई है। एक्सपेक्टेड नहीं थी इतनी ठंड, लेकिन इस वजह से हो ही है ठंड कि रात में ना बारिश हो गई, अच्छी खासी बारिश होगी। तो बारिश की वजह से मौसम जो है वो बदल गया और मुझे लगता है कि पूरा रास्ता जो है ना मेरा ऐसे ही ठंड में गुजरेगा। बट लेट्स सी, अभी तक तो सही चल रहा है, लेकिन अभी ठंड आगे कितना परेशान करती है वो उसको भी देखते हैं। बिकॉज बाइक चलाना ठंड में इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। हालांकि मैंने कवर शवर तो किया है, थोड़ा पैक शैक भी थोड़ा हुई हूँ, कोशिश की है, बट लेट्स सी। Here you can see the beautiful Lulusar Lake
एट द बैक आपको पीछे नज़र आ रही होगी मेरे रुलसर लेक, बहुत ही खूबसूरत झील है और बिल्कुल रास्ते भी आती है, रोड के बिल्कुल साथ है। एंड यू कैन से दैट्स वाटर इज एक्चुअली ग्रीनिश ब्लूइश, डार्क ब्लू कलर होता है ना उस तरह का इसके जो है ना वो पानी का कलर, और पीछे आपको पहाड़ भी खूबसूरत से नज़र आ रहे होंगे। तो इसकी एक्सेस जो है ना वो बहुत आसान है, आपको कोई ट्रैक या कुछ और नहीं करना पड़ता, बिल्कुल रोड साइड ही आपको ही मिल जाती है। और अभी भी इससे काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं एंड दे आर एंजॉयिंग द व्यू एज वेल। बट ठंड अच्छी खासी हो गई, वो आपको पहले बताई थी ना, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है और अभी ठंड भी हो गई है। हवा जो है ठंडी हवा चलना शुरू हो रही है, इस ठंडी हवा में आगे तक जाना इट फील्स लाइक अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बट डेफिनेटली वी हैव टू डू इट। तो बस अभी क्विकली से आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी अगली लोकेशन कौन सी जहाँ पे वी गोना स्टे। लेट्स गो। बाबूसर टॉप राइट नाउ और यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा ठंड है कि आई कैन नॉट टेल यू गाइस। एन अमेजिंग पार्ट दैट हैज़ हैपेंड इज़ कि स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, और इस सीज़न की पहली स्नोफॉल जो है ना वो हो रही है इस वक्त। आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई गॉट टू सी दिस। अभी बस शुरू ही हल्की हल्की सी, और मुझे लगता है अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुकी ना तो तेज़ होना शुरू हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स आई एम गोना स्टे इन हियर फॉर अ वाइल और कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और फिर आगे चलेंगे। तो अभी मैं बाबूसर टॉप पे हूँ, यहाँ से आगे चिलास को क्रॉस करके, जगलोट क्रॉस करके वी आर गोइंग टू रीच टिल गिलगित। आप देखें कि मैं रात तक कहाँ तक पहुँच पाती हूँ, यानी कि शाम तक, क्योंकि रात से पहले पहले पहुँचना है। एज यू कैन सी चिलास यहाँ से 44 किलोमीटर्स है, गिलगित जो है 180 किलोमीटर्स, और मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो है खुंजराब पास, और अभी वहाँ पहुँचने भी वी हैव 384 किलोमीटर्स। तो अभी देखिए हाउ मच टाइम इज गोइंग टू टेक, बट लेट्स गो एंड ईट समथिंग और फिर क्विकली से आगे निकलते हैं। सच अ ड्रास्टिक चेंज इन द वेदर। जब मैंने इस्लामाबाद से शुरू किया था तो इस्लामाबाद में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, और जैसे इस्लामाबाद क्रॉस किया अमन सहरा तक भी मौसम ठीक था, और उसके बाद जैसे हमने नारान एंट्री किया, नारान से ऑनवर्ड्स इतनी शदीद ठंड शुरू हो चुकी हुई है। और आपको पता है ठंड में, सर्दियों में छल्ली जो है सिकता वो तो सौगात है, और ये मकई चने भी तो सौगात है। तो आई एम गोइंग टू हैव इट राइट नाउ, और बस छल्ली छल्ली खाते हैं, थोड़ा सा टाइम बैठते हैं और फिर आगे चलते हैं। भैया एक छल्ली निकाल दें प्लीज़। रायकोट में मौजूद हूँ, जो कि चिलास क्रॉस करने के बाद आता है। तो अभी मैं रायकोट ब्रिज जो है उसको क्रॉस करने वाली थी, बट आई थॉट टू शो दैट ब्रिज टू यू गाइस तसल्ली के साथ, बिकॉज दैट्स सच अ ब्यूटीफुल ब्रिज। और ये जो ब्रिज है बेसिकली ये कार्यक्रम हाईवे जो है उसका पार्ट ही है, विच यू गाइस कैन सी एट द बैक। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया, और बड़ा मजबूत सा ब्रिज है। और जब कार्यक्रम हाईवे को बनाया गया था तभी इस ब्रिज को बनाया गया था। सो बेसिकली चिलास के बाद रायकोट आता है, उसके बाद जगलोट आता है, एंड देन यू एंटर इनटू द गिलगित, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स खुंजराब पास। एंड एज यू गाइज नो दैट माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज खुंजराब पास विद माई ट्रैवल पार्टनर विच इज जोंग 4G। तो मैंने सोचा कि रास्ते में जो भी लोकेशंस आएंगे वो आपको साथ साथ दिखाते रहूँगी, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए दैट व्हेनेवर यू गाइज आर प्लानिंग टू रीच टू खुंजराब पास या फिर हुंजा, तो पूरा रूट मैप क्या होना चाहिए और कौन कौन सी लोकेशंस कहाँ कहाँ आती हैं और किस तरह से यू कैन फॉलो दैट रूट मैप। सो बस अभी फिर यहाँ से चलते हैं आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कार्यक्रम हाईवे राइट नाउ विच यू गाइस कैन सी। कार्यक्रम हाईवे को बेसिकली दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, और इसको 8वां अजूबा इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट इंटरनेशनल हाईवे, और ये पाकिस्तान को और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। और अगर इसके हवाले से थोड़ी सी आपको मैं डिटेल्स बताऊं तो बेसिकली कार्यक्रम हाईवे जो है ना
वो शुरू होता है हसन अब्दाल से। हसन अब्दाल से शुरू होते हुए ये गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होता है और फिर गुजरात पास तक जाता है, विच इज़ द चाइना बॉर्डर, और वहाँ से फिर आगे को चाइना में जाता है ये, और वहाँ का जो शहर है शिगर, वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल रोड्स ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स क्वाइट फेमस एज वेल। और यहाँ पे इस रोड पे बाइक चलाने का जो है ना वो ख़ास तौर पे अपना ही मज़ा है, बिकॉज इट्स कारपेटेड नीट एंड क्लीन रोड विद सच ब्यूटीफुल व्यूज़। और फिर हर थोड़े टाइम के बाद एक तो व्यूज़ भी बदल रहे होते हैं, फिर एकदम से जो कर्व्स आती हैं उन पर बाइक चलाने का भी अपना मज़ा है। सो आई ऑलवेज 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 लव दिस रोड। और अभी बस हम यहाँ से आगे चलते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। जगलोड और अल्टीमेटली मुझे आज शाम तक हुंजा पहुंचना है एंड आई एम क्रॉसिंग कार्यक्रम हाईवे राइट नाउ। मैं कार्यक्रम हाईवे से तो गुजर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर जो व्यूज़ हैं दे आर रियली रियली ब्यूटीफुल। कार्यक्रम हाईवे इज़ इटसेल्फ रियली ब्यूटीफुल, और यहाँ पे जो आपको व्यूज़ मिलते हैं ना, शायद दुनिया के किसी और कोने में आपको व्यूज़ मिलते हो। और ये इतना खूबसूरत है, और उसके गिर्द जो पहाड़ हैं इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं कि आपको जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि खुद आना पड़ेगा देखने के लिए, बिकॉज थ्रू कैमरा शायद आप चीज़ उस तरह से महसूस नहीं कर सकें। सो यू गाइज हैव टू बी हियर फॉर दैट। बट राइट नाउ सिंस आई एम क्रॉसिंग कार्यक्रम हाईवे, लेकिन उसके पास एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू था जो कि आपको दिखाना है, विच इज़ एट माई बैक, दैट इज़ मुर्शद नागा पर्वत भी कहा जाता है। तो मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाने के लिए यहाँ थोड़ा सा साइड पे होकर आई हूँ, सो यू गाइज कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। सो इसी तरह से जब आप कार्यक्रम हाईवे पे जा रहे होते हैं, हर थोड़े टाइम के बाद यू गेट टू सी दोज ब्यूटीफुल व्यूज़। सो स्टे इन देयर फॉर अ व्हाइल, एंजॉय द व्यू एंड देन मूव फॉरवर्ड। हुंजा की तरफ जा रही हूँ मैं, एंड द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज हुंजा पास बेसिकली, बट आई थॉट टू शो यू दिस पॉइंट विच इज़ बीइंग कॉल्ड एज द जंक्शन पॉइंट, जो कि हुंजा की तरफ जब हम जा रहे होते हैं गिलगित से पहले, तो वहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट आता है। अब इसको जंक्शन पॉइंट क्यों कहा जाता है? इसको जंक्शन पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो मिलते हैं, जो कि आपको तीनों तरफ जो नज़र आते हैं। एक जो है वो हिंदू कुश है, एक है हिमालय, और जो तीसरा है वो है कैराकोरम रेंजेस। तो तीनों जो पहाड़ी सिलसिले हैं आपको इस पॉइंट पे मिलते हैं। दिस इज़ वाई दिस पॉइंट इज़ बीइंग कॉल्ड एज जंक्शन पॉइंट। और वैसे बड़ा खूबसूरत सा पॉइंट एक बना हुआ है, और यहाँ से व्यू जो है वो भी बहुत खूबसूरत मिलता है। सो काफ़ी सारे लोग यहाँ के रुकते भी हैं, दे टेक पिक्चर्स एज वेल। सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्पॉट। सो व्हेन एवर यू विजिटिंग हुंजा, do visit this junction point as well. कार्यक्रम हाईवे का मैं आपको बता रही थी कि कार्यक्रम हाईवे को दुनिया का 8वां अजूबा तो कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है। बेसिकली ये चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसका सिंबल है। और इसके वाले से थोड़ा सा अगर मैं वैसे बताऊं तो इसकी जो लेंथ है, जो उसकी लंबाई है कार्यक्रम की, बेसिकली है 1300 किलोमीटर्स। एंड आई वाज जस्ट टेलिंग यू गाइस कि जैसे हसन अब्दाल से शुरू होता है और चाइना के आखिर तक के ख़त्म होता है। और इसका जो प्रोजेक्ट था उसको बेसिकली अप्रूव किया गया था 1962 में, और इस प्रोजेक्ट को बेसिकली 1966 में बनाना शुरू किया था, और इसको 12 साल लगे थे मुकम्मल होने में, और फिर 1978 में कंप्लीट हुआ।
और फिर 18 जून 1978 में इसको आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। एंड दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल रोड्स इन गिलगित बल्तिस्तान। और यहाँ पे आपको बाइक राइड करने का जो मज़ा आता है ना, शायद ही कहीं और आता हो। सो लेट्स गो। As you guys know that I'm traveling from Islamabad till Punjab Pass, where you know that Zong 4G being my travel partner, and right now I am here in Gilgit. और एक तो गिलगित चूँकि मुझे क्रॉस करके आगे को जाना है, और दूसरी वजह गिलगित ख़ास तौर पे आने की है कि आपको मुलाकात करानी थी। मैंने एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से हु इज़ एक्चुअली ट्रैवलर। आपको पता है कि मेरी कोशिश यही होती है कि आई ट्राई टू गेट माई सेल्फ कनेक्टेड विद द पीपल हु आल्सो ट्रैवलिंग, सो दैट यू कैन कलेक्टिवली टेल द पीपल हाउ ब्यूटीफुल पाकिस्तान इज़। और मेरे साथ हैं अब्दुल वहाब हु इज़ अ ट्रैवलर। तो उन्हीं से चल के पूछते हैं कि उनका अभी तक का ट्रैवलिंग का जो सफ़र है वो कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो हाउ इज़ इट गोइंग ऑन हियर इन गिलगित? गिलगित एक्चुअली है कि बचपन से 91 की मेरी पैदाइश है, और KKH के ऊपर जो हमारी ट्रैवल स्टोरीज़ हैं वो 92 से चल रही हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाली है या खोली है, मैं इन्हीं पहाड़ों को देख रहा हूँ। तो ताल्लुक़ तो हमारा लाहौर से, और ये फैमिली के अंदर एक जनरेशनल ट्रैवलिंग स्पिरिट था। आप चूँकि लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे आपने बताया, लेकिन इस वक्त आप गिलगित में रह रहे हैं यहाँ पे। हाउ कम दिस? एक्चुअली वांटेड अ बेस कैंप इन माउंटेन। सही सही। अब अगर हमने सीरियस पहाड़ों का जिक्र करना है तो इट्स नो वेयर अदर देन GP। तो तीनों माउंटेन रेंजेस यहाँ पे आके इकट्ठी हो रही हैं, और मुझे गिलगित से ज़्यादा कोई सूटेबल सिटी नहीं लगा था। That's absolutely right. तो एक मेजर चीज़ होती है because of course you're also content creator and you have to upload the stuff and everything. So how do you manage that? एक्चुअली बड़ा टफ पार्ट है, और आप इससे रिलेट कर सकती होंगी एज अ ट्रैवलर। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि आप जल्दी जल्दी अपडेट्स पीछे पोस्ट करो। ऑडियंस जो आपकी एक ओरिजिनल फ़ैन फॉलोइंग होती है ना, दे आर वेटिंग, तो उनको मुसलसल चाहिए होता है। मैंने ये किया है कि मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ तो आई कीप दिस जोंग डिवाइस 4G वाली जो हमारे पास छोटी डिवाइसेज है। आई एक्चुअली हैव 2 ऑफ देम। एक मेरी गाड़ी में परमानेंट होती है क्योंकि मेरी गाड़ी में कुछ सिस्टम्स लगे हैं जिनको इंटरनेट की हर वक्त ज़रूरत होती है, और दूसरा इवन यहाँ पे मेरे घर पे जोंग के सिग्नल्स बहुत स्टेबल होते हैं, तो मुझे यहाँ पे लैंडलाइन लगवाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी। उसी से यूट्यूब पे अपलोडिंग भी हो रही है, और गूगल ड्राइव पे फाइल्स अपलोड हो जाती हैं। सो मेरा जो बेस कैंप है डैट इज़ कवर्ड बाय जोंग, और मेरी गाड़ी भी जो है वो जोंग की कनेक्टिविटी से ऑल ओवर पाकिस्तान। दिस इज़ नॉट जस्ट गिलगित, क्योंकि नॉर्थ के अंदर फिर भी चीज़ें डिफरेंट हैं, बट हम साउथ, गवादर, बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध, मुझे ऑल ओवर पाकिस्तान इसकी कवरेज बेहतर लगी। सही, कनेक्टिविटी यहीं से मिल रही होती है। कनेक्टिविटी 24 घंटे चल रही है। इट्स लवली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू वहाब। बड़ा मज़ा आया मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि बाइक के अलावा भी मैं सोचूंगी शायद कि अब मुझे कोई और भी मीन्स इख्तियार करने चाहिए ट्रैवल करने के। दैट्स समथिंग दैट आई एम गोना डू, बट आई हैव टू गो, मुझे अब आगे जाना है। थैंक यू सो मच वहाब, बहुत शुक्रिया आपका। फाइनली हैव रीच्ड गिलगित, और मेरा आज का सफ़र बस यहीं पे ख़त्म होगा। यहीं पे रुकूंगी और कल फिर यहीं से जो है अपना सफ़र शुरू करूंगी। एंड यू गाइज नो इट दैट आई हैव स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद एंड हैव टू रीच टिल पंजाब पास विद जोंग 4G बीइंग माई ट्रैवल पार्टनर थ्रू आउट द जर्नी फॉर माई कनेक्टिविटी। और बड़ा बेहतरीन सा सफ़र जा रहा है अभी तक, और अभी मुझे कुछ दिन लगेंगे खुंजाब पास तक पहुंचने में। बट यू गाइज स्टे कनेक्टेड टिल आई रीच खुंजाब पास। सो यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज़।